चारी, आकर चारी, लाख चौरासी। जीव जंतु जल थल नभवासी। आज हम सब लोग ऐसा सुंदर अवसर आया अपने जीवन पर कि जिसके लिए ग्रंथ ने कहा कि आकर चारी, लाख चौरासी। तुलसीदास जी महाराज जी इस बात का अनुभव करते हैं और अनुभव करते करते समाज के लोगों को ग्रंथ के माध्यम से अनुभव कराने का प्रयास करते हैं। तो अनेक अनेक संदर्भ हैं रामचरितमानस पर। तो तुलसीदास जी महाराज जी रामचरितमानस के ग्रंथकार हैं, ग्रंथ की रचना करने वाले हैं तुलसीदास जी महाराज। तो जीवन में साधना तपस्या करते करते एक ऐसा समय आ गया, उनकी साधना तपस्या सफल हुई, बलवती हो गई। और जब सफल हुई तो यह भगवान कौन है महाराज, जिसके लिए कहते हैं कि ईश्वर अंशे जीवे अविनाशी। जरा बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा जानकारी विवाद भी पैदा कराती है। तो बहुत ज्ञानी नहीं होना चाहिए आध्यात्मिक जगत पर, लेकिन ये तो ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूं। जो हमारी वृत्ति बहिर्मुखी है, बाहर की तरफ जो हमारी गति है, ऐ मेरे श्रोताओ, बेटा जी तुम्हारा माइक ऐसा चलेगा तो पूरे दिन नहीं चल पाएगा, इसलिए पंकज जी विचार कर लीजिएगा। क्योंकि आप बड़े रस से भोजन कर रहे हो, बड़े रस से भोजन चल रहा है, लेकिन भोजन में कहीं वहीं कंकड़ अगर आ गया, भोजन करते करते रसपान चल रहा है भोजन का, और भोजन में कंकड़ फंस गया, तो महाराज क्या स्थिति होती है, लगभग लगभग सबको अनुभव है इसका। तो ऐसे कथा क्या ही गंगा है ये। और जब गंगा कहा गया तो कहते पूछो रघुपति सकल, रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जागे पावनी गंगा। तो गंगा क्या है, एक नदी है, ऐसा साधारण भाषा में वो देव नदी है, पवित्र तारणी है, सकल संसार को पवित्र करती है, तो बात की बात मानिए। लेकिन भौतिक रूप से ये जानिए कि एक बहने वाली नदी है, ऐसी धारा महाराज गंगा है। इसलिए कथा की संज्ञा जो उपमा ये गंगा के साथ की गई। तो जब ऐसा विक्षेप आ जाए कि भोजन चल रहा है, बड़ा रस आ रहा है, आनंद है, चार प्रकार की बातें भी, और गावे गीत मनोहर वाणी। पहले लोग खिलाते थे तो गीत भी गाते थे, बढ़िया गारियां होती थी, अब बड़े मधुर भाव से लोग भोजन करते थे, लेकिन भोजन में कहीं कंकड़ पड़ गया तो महाराज भगवान है मान। ऐसे कथा में बढ़िया कथा चल रही हो, आइए सीटी मार दे अगर, तो सीटी महाराज विवाद कराती है, सबको मालूम है।
ऐसे तुलसीदास जी महाराज जी ने अपने जीवन का अनुभव लिखा। तो क्या लिखते हैं कि आकर 4,84,000। इसका तात्पर्य मेरी माँ ये है कि आकर माने आकर के इस संसार में आकर के 4,84,000। तो कहते हैं योनियां कितनी? 84 लाख योनियां हैं। और 84 लाख योनियों में कहते हैं कि प्रकार कितने हैं, आदमी कितने प्रकार से आए। जो ये बड़े भाग्य मानुष तन पाया, और ये बड़े भाग्य से कहते हैं मनुष्य शरीर में गया, स्त्री के रूप में मिला, चाहे पुरुष के रूप में, किसी के रूप में मिला, लेकिन मनुष्य तो कहलाया। तो ये मनुष्य की योनि कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो यह जो भाग्य से मिलता है, तो कहते हैं कि मनुष्य तन पाने के लिए कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ती है उस जीव को। कौन सा जीव की? जिसके लिए कहते हैं कि ईश्वर अंशे जीव अविनाशी। तात्पर्य की जो जीव है जिसको हम आत्मा कहते हैं, तो ये आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। तो जब आत्मा परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा कैसा है? तो कहते हैं कि परमात्मा अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता, अभेद है, अछेद है, अभेद सुभेद बता में। यह ग्रंथ, वेद माने ग्रंथ है सनातन के 4 वेद। तो वो वेदों के माध्यम से हमको यह पता चलता है कि यह आत्मा परमात्मा का अंश है। और परमात्मा कैसा है? अविनाशी है। इसलिए भगवान के बारे में भागवत पुराण में ब्रह्मा जी ने बोला है, अहु भाग्यम महु भाग्यम। धन्य भाग्य है भाई। एक तो भाग्य है कि जो मनुष्य बने, और फिर दूसरा कैसा कि जो भगवान के संपर्क में है, तो भगवान का दर्शन प्रत्यक्ष कर रहे हैं। ये तो भाग्य की बात ही है, लेकिन हम चर्चा के संबंध में, चर्चा के माध्यम से उसके सानिध्य को प्राप्त कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव भगवान श्री रामहर्षण दास जी महाराज जी पंचरसाचार्य जी तो कहते हैं कि देखो भाई, हम लोगों ने भगवान को नहीं देखा कि भगवान कैसा है, लेकिन भगवान के 4 माध्यम है जिनके माध्यम से हम भगवान को प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं क्या है? नाम है पहला। दूसरा क्या कि भगवान कैसे हैं, तो उसका कौन महापुरुष लोग जो उस मार्ग पर गए हैं, वो उसका एक चित्रांकन करते हैं कि भगवान ऐसे हैं, चतुर्भुजम, अद्भुतम चतुर्भुजम, पीतांबरम। 4 भुजाओं वाले भगवान हैं, पीले रंग का कपड़ा पहनते हैं। और कहते हैं घनश्याम। बादल, घन माने होता है बादल, तो बादल के रंग के समान श्यामले वर्ण की हमारे भगवान है। अद्भुत भगवान है। शंख चक्र गदायुधायुधम। ये भगवान कैसे हैं? 4 भुजाएं हैं, और 4 भुजाओं में 4 प्रकार के उनके आयुध हैं, माने उनके पास श्रृंगार, उनकी भुजाओं का श्रृंगार बनने के लिए जो शस्त्र है, अस्त्र है, जो साधन है, वो साधन 4 है। तो कहते हैं क्या क्या है? तो शंख चक्र गदायुधायुधम। शंख है, चक्र है, गदा है, और पद्म का तात्पर्य कमल का पुष्प शोभा को बढ़ा रहा है भगवान की भुजा का। और कैसे पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। भगवान को पीला वस्त्र बहुत प्रिय है महाराज। वैसे भगवान को नीला भी है, इसलिए कहते हैं नीलांबुज श्यामल को मलांगम। सीता समारूपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम। नमामि रामम रघुवंश नाथम। ऐसे रघुवंश की कथा जिसके बारे में कहते हैं हमारे भगवान कैसे हैं।
तो 4 प्रकार की लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं भगवान ऐसे हैं। तो भगवान एक प्रकार के थोड़ी, अनंत भगवान। तुम्हारा जाकी रही भावना जैसी, जैसी जिसकी भावना है उस प्रकार से भगवान उसको प्राप्त होते हैं महाराज। तो किसी को बंसी बजाने वाले भगवान प्राप्त होते हैं, और किसी को तो धनुष और बाण लिए भगवान दर्शन देते हैं। एक रूप भगवान के नहीं है। तो इसके लिए ब्रह्मा जी माने जो संसार को बनाते हैं। आज कथा का तो ऐसे समझिए एक विशेष प्रवेश जैसा है। कथा तो वास्तव में कल से प्रारंभ होगी। 2 बजे से समय है तो 2 बजे से 2:30-3 बजे से प्रारंभ होगा। तो ऐसी सुंदर दिव्यतम कथा जिसके बारे में कहते हैं कि ईश्वर अंशे जीव अविनाशी। तो 4 आकर जीव 1,84,000, तो 84 लाख प्रकार की योनियों को भ्रमण करता हुआ यह जीव, जिसके बारे में कहते हैं किसका अंश है यह? ईश्वर अंशे जीव अविनाशी। यह जो जीवात्मा है हमारी, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो परमात्मा का अंश है वो आत्मा, लेकिन जैसे वह आत्मा इस पंच भौतिक शरीर के संपर्क में आती है, जिसके लिए तुलसीदास जी महाराज जी गान करते हैं कि छिति जल पावक, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। तो यह 5 तत्वों से देखो भिन्न भिन्न प्रकार के रूप का, आकार प्रकार का दिखने वाला यह शरीर। और ये एक केवल मनुष्य का नहीं, 84 लाख प्रकार के योनियों का, जितने भी प्रकार का बाह्य आवरण है। अगर जीवात्मा उसको जीव के रूप में उसकी संज्ञा है तो कौन कौन से प्रकार है? तो कहते हैं कि जल चर थल चर नभ चर नाना, आकर जीवे 1,84,000, आकर जीवे 4, आकर 4,84,000। तो 84 लाख प्रकार की योनियां कौन है? तो क्या कहते हैं? जलचर। पहला है जलचर, माने जो जल में चलने वाले जीव है। तो इसका तात्पर्य हो कि हम सब लोग जलीय जंतु भी रहे होंगे कभी न कभी। ये काया जो 5 तत्वों से बनी आज मनुष्य के रूप में दिखाई देती है, लेकिन कब यह जल में रहने वाली प्राणियों के रूप में भी दिखाई देती रही होगी। तो जलचर माने जल में चलने वाले जीवों के रूप में, थलचर माने थल में, जैसे धरती माता है, इस थल पर रहने वाले जीवों के रूप में। तो नाना प्रकार के, कितने प्रकार के जीव जंतु भाई इस धरती पर रहते हैं, वास करते हैं। और आगे कहते हैं नभचर। नभ माने होता है आकाश। तो ऐसे आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जीव। अगर आप पक्षियों को ले लो कि पक्षी, चिड़िया, तो चिड़ियों में महाराज कितने प्रकार की चिड़िया हैं, सैकड़ों हजारों प्रकार की चिड़िया। और उन सब चिड़ियों के रूप को हम सब लोगों ने धारण किया होगा। लेकिन यह जीवात्मा नहीं खत्म हुई है, क्योंकि ये किसका अंश है? यह भगवान का अंश है। तो भगवान के बारे में क्या कहते हैं? संस्कृत में लिखा है ग्रंथ में, भागवत पुराण में। ब्रह्मा जी उसकी संज्ञा देते हैं, उच्चारण करते हैं। 3 ब्रजवासियों को कहते हैं कि अरे तुम लोग मनुष्य बन गए और मनुष्य हो गए भगवान का सानिध्य प्राप्त कर रहे हो। तो उसके लिए ग्रंथकार इस श्लोक का गान करते हैं। तो क्या करते हैं? अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, धन्य इन ब्रज में वास करने वाले लोगों का भाई। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजौक श्याम, यन मित्रम परमानंदम, पूर्ण ब्रह्म सनातनम।
कैसी सत्ता जिसकी हम सब लोग कथा सुनने आज का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, वह परमात्मा कैसा है महाराज। इसी बात को तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि उपजहि जासु अंश ते नाना। अरे जिस राम जी महाराज जी की हम चरित्र को गान करने के प्रवेश और सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए कहते हैं कि कौन सी ऐसी विधाता, कौन सी शक्ति है ये राम। तो उसके लिए कहते हैं उपजहि जासु अंश ते नाना, माने उपजना माने जिनसे पैदा होते अथवा जिनके द्वारा ही उनकी रचना होती है। तो ऐसे कौन कौन से हैं? शंभु बिरंची विष्णु भगवाना। ते संसार का सारे प्रकार का संचालन देखो 3 प्रकार की शक्तियों के द्वारा होता है। एक का नाम ब्रह्मा जी है, दूसरी का नाम शंकर जी है, दूसरी का नाम विष्णु जी है, और तीसरी का नाम है महादेव शंकर जी। तो ब्रह्मा शंभु माने शंकर जी, बिरंची माने ब्रह्मा जी, और विष्णु माने विष्णु तो है ही है। तो कैसा इनके बारे में लिखते हैं कि उपजहि जासु अंश ते नाना, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना। तो जिसके अंश से आप समझो शंभु माने शंकर जी हैं, और शंकर जी के बारे में जानते हो क्या कहते हैं? भाभी मेटी सकहि त्रिपुरारी। लोग ये कहते हैं महाराज जो जैसा करता वैसा फल पाता है, विधाता के लेख को कोई नहीं मिटाता। लेकिन शंकर जी कहते हैं कि मैं मिटा देता हूं। शिव पुराण में ऐसी अनेक कथाएं हैं कि भक्त भगवान का भजन करता है, मृत्यु आकर के हाथ जोड़े खड़ी है, लेकिन भयभीत होकर के वापस चली जाती है। ऐसे भोलेनाथ हैं कि भाभी मेटी सकहि त्रिपुरारी। त्रिपुरारी माने शंकर जी, महादेव हैं। इनके बारे में कहते हैं भावी का तात्पर्य ये है मेरे प्यारो श्रोताओं, जो विराट संकट जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या ऐसा भी होगा, और जीवन में उस प्रकार का संकट आ जाए उसको कहते हैं भावी। तो ऐसे संकट के हरने की जिनके पास शक्ति है ये शंकर जी है। और ब्रह्मा जी क्या है? तो तपबल रचई विधाता। तो तपबल रचई प्रपंचो विधाता। विधाता माने भी ब्रह्मा जी होता है। तो ब्रह्मा जी तप करते हैं और तप केवल भगवान ब्रह्म को खुश करते हैं और उनके द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं। तो कौन सी शक्ति मिली के संसार की रचना कर दो आप? तो तपबल रचई प्रपंचो विधाता। तो ब्रह्मा जी कोई ऐसे बाजारू आदमी है क्या कि रोड में डोलने वाले आदमी कमंडल लेकर के? ऐसे नहीं है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तो मानो साक्षात जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, ऐसा वरदान उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा के द्वारा प्राप्त है, नारायण के द्वारा प्राप्त। तो ऐसे ब्रह्मा जी हैं। और विष्णु जी क्या करते हैं? तो विष्णु जी का काम क्या है कि तपबल विष्णु सकल जगत त्राताम। तप के बल पर विष्णु भगवान जो ब्रह्मा जी संसार की रचना करते हैं, तो उनके भोजन पानी जीवन की व्यवस्था कैसे चलेगी? इसकी व्यवस्था महाराज कौन करता है? तो ऐसी व्यवस्था जिस शक्ति के माध्यम से होती है उसका नाम विष्णु भगवान। तो ऐसी शक्ति की हम लोग आज कथा सुनने का, उसकी चर्चा करने का अवसर प्राप्त करते हैं। ऐसी सुंदर तिथि अयोध्या नगरी पर आई। अनेक अनेक सैकड़ों वर्ष पहले से हमारे सनातन के स्वाभिमान को जागृत करने वाला धर्म का जो प्रतीक स्थान था वह यवनों के द्वारा खंडित कर दिया गया। उसकी पुनर्स्थापना कैसे हो? तो कई सैकड़ों वर्षों से 400-500 700 साल पहले से चला संग्राम चला महाराज। और जब संग्राम चला तो लोगों को कभी सोच करके भी लगता था कि यार कभी विजय भी मिलेगी क्या?
क्या जो मेरे राम जी महाराज जी जो सबके छप्पर बनवाते हैं, सबके घर बनवाते हैं, तो क्या ये टेंट पर ही इनका जीवन यहाँ पर अयोध्या नगरी पर होगा क्या? तो ऐसे भक्तों के द्वारा संकल्प हो कि नहीं नहीं राम जी महाराज जी, ऐसा कदापि नहीं होने पाएगा। अगर आप सबका घर बनवाते हैं तो आपकी भावना पा करके हम लोग भी आपके घर बनने का प्रयास करेंगे। महाराज ऐसा एक विश्वास संकल्प जगा और उस विश्वास का परिणाम आप सब लोगों की नजरों में देखने का अवसर प्राप्त किया। आप लोगों ने तो अवसर प्राप्त किया होगा टेलीविजन आदि के माध्यम से, अनेक अनेक और प्रकार के जो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त किया होगा, लेकिन उस परमात्मा का ऐसा लेख था महाराज, ऐसा विधान था कि मुझे तो साक्षात उसमें उद्घाटन सत्र में विशेष रूप से बुलाया गया और उसमें मैं उपस्थित रहा। ऐसा सुंदर ऐतिहासिक क्षण जीवन को प्राप्त हुआ। तो ऐसे राम जी महाराज जी के मंदिर की स्थापना हुई। अंग्रेजी सत्र के आधार पर उसकी स्थापना 21 जनवरी 2024 को हुई थी। आज 21 जनवरी 2025 है, तो अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर आज के दिन ही हुई थी। 30 वर्षगांठ की पावन उपलक्ष्य पर ये जो सेवा समिति है, शिव आदि शक्ति सेवा समिति, इसके द्वारा इतना सुंदर एक प्रयास किया गया कि क्यों ना हो, देखो धन तो जाता ही जानता है महाराज, धन को कितना भी इकट्ठा करने का प्रयास करो, धन कभी ठहरता नहीं महाराज, चंचल, इसको लक्ष्मी की संज्ञा दी गई। और लक्ष्मी कहते हैं चंचला है महाराज लक्ष्मी। तो अगर ये लक्ष्मी चंचला है माने चलायमान है, तो आखिर कहीं ना कहीं तो ठहरती है। तो लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं? भगवान विष्णु के चरणारविंद पर रहती हैं। तो जिन भक्तों का पैसा, जिनका धन, जिनका श्रम, जिनकी मानसिकता, सब साधन कर यह फल सुंदर, समस्त प्रकार का जो साधन करते हैं उस शक्ति को प्राप्त करने का, तो उसका सुंदर फल क्या है महाराज? कि सब साधन कर यह फल सुंदर। तो कौन सा है भाई साधन? अरे भाई, जब अध्यात्म की यात्रा करते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यात्रा देखो भाई दो प्रकार की होती है। एक यात्रा तो बाहर की तरफ होती है, जिसको हम सब लोग चलते हुए देखते हैं कि यह यात्रा चलती है, चलता हुआ आदमी जा रहा है या स्वयं ही यात्रा पूरी कर रहा है, तो ये इसको कहते हैं बहिर्मुखी यात्रा है, बहिर्गति है, माने बाहर की तरफ गति है उसकी, बाहर की तरफ काम हो रहा है उसका। लेकिन यही यात्रा जीवन में एक ऐसा समय आता है कि महाराज सब ये जो साधन है एक ना एक दिन ये दुख को लाते हैं, क्योंकि संसार की संज्ञा कैसी है, ये संसार को कहा गया दुख आलयम। आलय माने होता है घर, और दुख का मतलब होता है कष्ट, दुख का मतलब दुख ही होता है। ते संसार को, और संसार कैसा है? असारा संसारा, ये संसार जिसमें हम रहते ये स्थिर नहीं है, असार है ये। तो उसके लिए ग्रंथकार लिखते हैं कि ये संसार कैसे है? असारा खलु संसारा। सार माने होता है जो तत्व है, प्रमुख तत्व है, लेकिन असार माने जिसमें कुछ भी नहीं, एकदम किसी काम का नहीं है जो। तो यह असार संसार काम का है, तो कब होता है उसकी भी बातें चलती हैं। तो इस संसार के बारे में कहते हैं सारा संसारा, यह संसार असार है। तो सार क्या है? पूर्ण ब्रह्म सनातनम, जो पूर्ण परमात्मा है, सनातन है। सनातन का तात्पर्य जो कभी भी नष्ट नहीं होता। अनेक अनेक ग्रंथकार लिखते हैं, और हम सब लोग जब सृष्टि के वर्णन का क्रम कथाओं में सुनते हैं कि महाराज ये संसार बनाया जाता है, यह संसार कई बार बनता है और कई बार बिगड़ जाता है। तो संसार के बनाने का काम कौन करता है? ब्रह्मा जी करते हैं। इसलिए कहते तपवल रचई प्रपंचो विधाता,
तो भगवान विधाता के द्वारा तो संसार बनता है, लेकिन संसार में जब पापाचार, अनाचार, दुराचार हो जाता है तो इसका फिर प्रलय भी तो होता है, अंत भी तो होता है। तो अंत कौन सी शक्ति के द्वारा होता है? तो कहते हो शक्ति का नाम शंकर है, शंभु है, महादेव है। तो ग्रंथकार लिखते हैं, तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं कि तप बल शंभु करहि संहारा। इस संसार का संहार हो जाता, नष्ट हो जाता है। तो ऐसा संसार जो असार है, और असार संसार में कहते हैं दुख रूपी विमोह कहाँ। यह संसार तो सच में क्या है? दुख को देने वाला है। इसलिए आप अगर जाएं, आप देखें, ऐसा कोई घर नहीं महाराज जहां दुख ना हो। किसी ना किसी रूप में दुख अवश्य है, लेकिन कहीं न कहीं दुख में सुख भी है महाराज। और जहां दुख में सुख है, और वो सुख जिस यात्रा के माध्यम से अनुभव किया जाता है, उस यात्रा को कहते हैं अंतर्मुखी यात्रा है। ये तो एक तो यात्रा बाहर की तरफ जा रही है, जिसमें हम संसार को देखते हैं और संसार को बनाने में लगे हुए हैं। और एक यात्रा कैसी है जो संसार के अनेक अनेक प्रकार के सुख आदि को भोगते हुए, सुख और दुख का अनुभव करते हुए एक ऐसा समय आता है कि जन्म में गयाऊं हरि भगति बिना। अरे जीवन में कभी ना कभी तो हर प्राणी के जीवन में, कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो महाराज, लेकिन उसको एक न एक दिन अंतिम सांस में ही क्यों ना करे हुए स्वीकार, लेकिन स्वीकार करना पड़ता है कि संसार को बनाने वाली कोई सत्ता है। उस सत्ता का नाम भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है। तो वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो बाल्यकाल से ही इस बात को स्वीकार करते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये भक्ति कब से स्वीकार करें? कौमार आचारित प्राज्ञा। प्राज्ञा माने होता है बुद्धि। तो कहते हैं बुद्धिमान कौन है, प्रज्ञावान कौन है इस संसार में? तो कहते हैं कि जो बालकाल से, कौमार का तात्पर्य जवानी और बाल के बीच की अवस्था, उसको कुमार बोलते हैं। और वो ऐसे कहते हैं कि पहले ये लड़का कुमार है, ये लड़की कुमारी है। लेकिन ये कब होता था महाराज? जब 6 वर्ष की सीता जी थी, उनका विवाह हुआ था। 12 वर्ष के राम जी महाराज जी थे, तब कन्यादान भी होता था और विवाह होता था महाराज। लेकिन आज की तुलना करो तो भगवान है मालिक, वो तब की बात है। तो ऐसा जो संसार है कि जब ये जान जाते हैं कि जन्म में गयाऊं हरि भगत बिना। अरे भक्ति के बिना, ये भक्ति के बिना हमारा जीवन चला जाएगा। हम सबको जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम कौन हैं आज तक सोच ना पाए। तो जब यह यात्रा इस दिशा की ओर बढ़ती, तो फिर एक गति चालू होती है, यात्रा चालू होती है, और उस यात्रा का नाम आध्यात्मिक यात्रा है। तो ऐसे आध्यात्मिक यात्रा और ऐसा पावन समय कि राम जी की इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वार्षिक तिथि पर इतने सुंदर ऐसे भगवान को, जिसके अनशन से उपजहि जासु अंश तीर नाना। अनेक अनेक प्रकार के महाराज परमात्मा कितना बलशाली, जिसके अनशन से शंभु विरंची विष्णु भगवाना। शंकर ब्रह्मा विष्णु का जन्म होता है। और ऐसे के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज आप है तो पूर्ण हो, हम भी, हमारी भी मृत्यु है इस संसार में। ये संसार के लिए जानते हो क्या कहते हैं? आकाश भाई, एक संत जो बहुत ज्ञानी है, तो क्या कहते हैं कि ये संसार है ना, तो संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसकी मृत्यु नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं जिसकी मृत्यु नहीं है। तो संत जी क्या कहते हैं? बाबा बाबा ये मोरे देवों का गांव। बाबा ये मोरे देवों का गांव। बाबा ये मोरे देवों का गांव।
ये मोरे देव का गाँव बाबा, 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 ये मोरे देव का गाँव। बहुत बढ़िया। नौ भी मर गए, 10 भी मर गए, 9 भी मर गए, 10 भी मर गए, मरे सहस्र 88। 9 भी मर गए, 10 भी मर गए, मरे सहस्र 88। 33 कोटि 84 मरी है, 33 कोटि 84 मरी है, मरे 10 की बाकी। बाबा ये मोर देव का गाँव बाबा, ये मोर देव का गाँव। बाबा पहले बड़ा आदरणीय शब्द था, बाबा की बड़ी इज्जत थी, लेकिन महाराज प्रकृति बदलती गई और जितने भी सम्मान के संबंध थे, शब्द थे, सब कलंकित हो गए। तो एक साधु क्या कहते, हमने मन को समझाते हुए कि जान जा कि जिस संसार में तू आया है तो आया है सो जाएगा। इस संसार का हमारा सिद्धांत है कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए कहते हैं जन्मे वताम वीर मृत्यु देहीन सह जायते। तो जिसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए कहते हैं बाबा ये मोरे देव का गांव। तो जहां हम सब लोग वास करते हैं ये एक प्रकार का गांव है, क्षेत्र है। और ये क्षेत्र कैसा है, धरती में क्या है, मृत्यु धर्मा संसार है, ये मरण धर्मा संसार है। और मरण धर्मा संसार की इसलिए कहते हैं कि असार है तब तो मृत्यु है। अगर सार होता तो क्यों कहते कि ये तो असार नहीं है, सार वस्तु है। तो संसार के लिए तो ग्रंथकार कहते हैं कि असारा खलु संसारा। और कैसा है दुख रूपी विमोह काम, इसका परिणाम दुख को देने वाला है। कितना भी आप कर डालो संसार के व्यक्ति को, कितना भी खुश करने का प्रयास करते रहो महाराज, लेकिन एक बात अगर आप उसकी पूरा नहीं कर पाओ तो बागी बन करके रोड में आपके बारे में फालतू बातें करना शुरू कर देगा। ये संसार का सिद्धांत है। इसलिए कहते हैं कि संसार कहते स्वार्थ को संसार। जब स्वार्थ का संसार तो संसार का है स्वार्थ का। तो जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार। तो जब तक आपके पास पैसा मतलब सामर्थ्य है, तो जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार।
और तब लगता को यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुखऊ से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत का या ही लेखा, करत बिगर जी प्राय प्रीति यार मुखऊ से नहीं बोले। तो जब तक ये पैसा का तात्पर्य चाहे पैसे का बल है, चाहे अपने तन का बल है, चाहे किसी प्रकार का आभामंडल का बल है। देखो जिसको लोग जान जाएं कि आज हमारे विधायक जी मंत्री बन गए, तो जो दुश्मनी के लिए ठाना बैठा रहा वो जाकर के माला लेके पहले कहा जाएगा, देखो मंत्री जी हम भी आप के आदमी थे पुराने समय से। और जहां मंत्री जी का पद चला गया तो फिर अरे देख 4 दिन के लिए मिला समय से। तो मतलब का तात्पर्य सामर्थ्य से है, और वो सामर्थ्य चाहे किसी भी प्रकार की हो। तो ऐसा असार संसार है, और असार संसार में लोगों की वृत्ति कैसी कि जब स्वार्थ को संसार सुर नर मुनि सबके रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो ऐसे संसार में महाराज तो कहते हैं प्रज्ञावान कौन है, तो कौमार आचारित प्राज्ञा, बुद्धिमान वही है जो कौमार अवस्था से बाल्यकाल से ये असार संसार में रहते हुए ऐसे परमात्मा का चिंतन करता है जो अविनाशी है, सनातन है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्मे सनातनम, केवल ये परमात्मा जो है यही पूर्ण है महाराज। और नहीं तो संसार में कोई कितना भी करे, हम नहीं जानते हैं, हम तो बहुत जानते। क्या जानते हो तुम? अगर जो जानने लायक बन जाता है, जो जानता है वो मौन हो जाता है, वो बताने लायक नहीं रह जाता। किसी विषय का जो ज्ञानी होता है महाराज, वो स्वभाव उसका बहुत मुलायम हो जाता है, बहुत मक्खन जैसे हो जाता है। नहीं मिलने देते उसके इर्द गिर्द के जो लोग लगे रहते, वो कहें नहीं मिल रहा, लेकिन उसका जो पर्सनालिटी, उसका जो व्यक्तित्व बहुत मुलायम होता है, बहुत सहज होता है, सरल होता है। जिसने पाया है वो सहज हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा कैसे हैं? सहज है, सरल है परमात्मा। तो ऐसा जिसने संसार में पा लिया वो महाराज मौन हो जाएगा, और जिसने नहीं पाया वो आगे आगे उतराएगा। तो जो हल्का होता है, वैसे भी आप लोग अनाज को धोते हैं ना, तो जो मोटा अनाज होता है वो कभी भी जल में तैरता नहीं महाराज, जो गहराई में बैठ जाता है। और जो हल्का होता है वो एकदम बाहर पहले तुरंत ही उतराया कि आएगा, और बाहर उसको कर दिया जाता है, फिर साफ करके कचरा खाने में चला गया। तो जिसने पाया है वो मौन हो गया महाराज, वो दरबार नहीं लगाया। हमारी ऐसी सनातन परंपरा कितनी अद्भुत है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे साधु पैदा हुए कि महाराज भगवान को अब पैदा कर दिया साकार। जिस भावना को स्वीकार करते, जैसे हमारे गुरुदेव भगवान के नाम रूप लीला धाम, भगवान को सानिध्य प्राप्त करने का साधन क्या? तो कहते हैं 4 हैं। तो पहला तो नाम है, और नाम का प्रभाव इस रामचरितमानस में पहले गाया गया। इसलिए कहते हैं रघुपति नाम उदारा। ये जो रामचरितमानस है इसमें अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं हैं, लोग अनेक अनेक प्रकार से गा रहे हैं, लेकिन इसके मूल में क्या है कि यही रघुपति नाम उदारा। ऐसी सुंदर राम कथा है महाराज। राम जी का चरित्र कितना गजब है। राम एक तापस्तीय तारी, केवल राम जी महाराज जी ने एक तपस्वी की स्त्री को, अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन राम कैसा, नाम कैसा है? करोड़ों करोड़ों लोगों की कुमति सुधारी, जो कुमार की हो गए महाराज, जिनके जीवन में विपन्नता आ गई है, जिनके जीवन में दुख आ गया है। तो जिनके जीवन में दुख आ गया है उनके लिए कथा अमृत बन जाती, भगवान की चर्चा, भगवान का नाम। इसलिए गोपियां कहती हैं कि आपकी चर्चा, आपका नाम कैसा है? तब कथामृतम तप्त जीवनम। अमृत माने होता है जो व्यक्ति को मरने नहीं देता, शाश्वत बनाए रखता है, अमर कर देता है। तो ये भगवान का नाम कैसा है? जिनके पास भगवान का नाम वो अमर है। देखो हमारे दादा परपाजा को कौन, अगर हमारे
दादा के दादा का नाम कोई पूछे तो नहीं बता पाएंगे। पिता का नाम जानते हैं, बाबा का नाम जानते हैं, लेकिन कोई ये कहे कि तुम्हारे बाबा के पिता का नाम था, क्या नाम था, तो नहीं बता पाएंगे। अगर हुआ तो मान लो जान भी गए तो यदा कदा कभी, लेकिन तो बाबा के बाबा का नाम क्या था, ये तो बड़ा कठिन काम है, कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन देखो राम जी कब पैदा हुए थे, कौन नहीं जानता राम जी को, दशरथ जी को कौन नहीं जानता। तो क्या कहते हैं कि यही महा रघुपति नाम है उदारा, और ये नाम कैसा है, अति पावन पुराण श्रुति सारा। यह अपवित्र जो हो गया उसके जीवन को पवित्रता धन्यता को देने वाला है। तो जिन लोगों ने ऐसे नाम का रसापान किया है, ऐसे नाम का आश्रय लिया है, तो ऐसा भगवान जो हमसे दूर चला गया है, तो उसके लिए कहते हैं कि हरि का रूप पतंग है। जो भगवान कहते भगवान कैसा हम नहीं जानते, लोगों ने बताया वैसा स्वीकार करते हैं। तो उसके लिए क्या कहते हैं, हरि का रूप पतंग है, जो चढ़ी चला आकाश। आकाश का तात्पर्य दूर हो गया है हमसे, उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो गुरु महाराज जी मंत्र दे देते हैं, कहते हैं बेटा जी राम राम जपो, इसी से सब कुछ हो जाता है। तो हमारे गुरुदेव भगवान पंचरसाचार्य स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज जी, जिनका यहाँ पर गाड़ा रोड पर एक राम जानकी मंदिर है, उसके संस्थापक, उन्होंने किशोर जी से साक्षात वार्ता उनकी होती थी, वो यही कहते राम को जपो। तो राम का आश्रय लिया महाराज, जगत विख्यात हो गया। वह नाम का प्रभाव ऐसा था कि हमारी सरकार को कौन नहीं जानता। तो उनके जो परिवारी जन वो तो जानते हैं, लेकिन जो अलग से परिवार भगवान का बना, आत्मा का आत्मा से संबंध हो गया। क्योंकि आत्मा कैसी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह जो जीव है अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता, काया समाप्त होती है। तो ऐसी काया को हम सब लोगों ने आकर 4,84,84 प्रकार की योनियों को भ्रमण करते करते आज मनुष्य योनि को प्राप्त हो गए। तुलसीदास जी महाराज जी लिखते, बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा। और ये मनुष्य तन मिला, ऐसे मनुष्य तन में हम लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं, जो भगवान के गुणानुवाद करने का सुंदर अवसर प्राप्त करते हैं। इसलिए यह अत्यंत दुर्लभ जो क्षण है, उसके लिए ग्रंथकार लिखती कि यह अवसर आवत अति कठिनाई है। ये जो भगवान के मार्ग का पथ है, ये महाराज बहुत कठिन है। तो जब भगवान की प्राप्त करने का नाम कठिन है, तो उसका सारा सिस्टम कठिन है। इसलिए कहते हैं श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम कहे गूढ़। भगवान जी महाराज जी का चरित्र इतना परमात्मा है, उसका कितना विशाल चरित्र है। लेकिन ऐसे विशाल चरित्र का प्रकटीकरण कैसे होता है, तो कहते हैं हरि का रूप पतंग है, जो चढ़ी चला आकाश। तो ऐसा परमात्मा जिसको हम जानते हैं नाम है, तो उस नाम के डोर से, तो क्या कहते हैं, नाम डोर से खींच लो प्रभु आ जाते पास। तो केवल भगवान का नाम सब साधन शून्य हो जाते हैं महाराज। ये मृत्यु धर्म संसार पे आए हम सब लोग, तो कहते हैं कि क्या कोई यहाँ अमर रहा, कोई अमर नहीं रहा। तो उसके लिए एक संत कहते हैं, बाबा ये मुर्दों का गांव, ये मुर्दों का गांव है और सबकी मृत्यु होती है महाराज। तो कहते हैं कौन कौन मरा, तो 9 भी मर गए, 10 भी मर गए। तो ये जो हम सबका शरीर है, इसमें 9 मर गए, माने 9 द्वार है इसमें। कान है, नाक है, मुंह है, आंखें हैं, आदि आदि ऐसे 9 हैं, जिनके द्वारा शरीर के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, शरीर की गंदी वस्तुएं निकलती हैं, गंदा पदार्थ निकलता है। तो ऐसे महाराज 9 द्वार हैं, और 9 द्वार में इंद्रियां कितनी है, 10 इंद्रियां हैं। तो 5 तो ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 क्या है, कर्मेंद्रियां हैं। तो उसके लिए कहते हैं कि 9 भी मर गए, 10 भी मर गए। तो ये 9 द्वार वाला और 10 इंद्रियों वाला शरीर भी मर गया। तो क्या कहते हैं, मरी सहस 88, 88 सहस 88 माने 88,000।
जो 88,000 कौन है? आपने भागवत कथा सुना होगा सब लोगों ने। तो उसमें जब कथा का प्रारंभ होता है महाराज, तो कहते हैं कि सूत जी व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं और शौनकादिक माने 88,000 श्रोता है, उनका प्रतिनिधित्व शौनक जी करते हैं। और सूत शौनक संवाद चालू होता है कहां पर? गोमती नाम की पवित्र नदी है और नदी का तटीय क्षेत्र है जिसका नाम नैमिषारण्य है। तो ऐसी नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 श्रोता कथा सुने, वो भी मर गए। इसलिए कहते मरे सहस 88। तो क्या कहते कि देवी देवता बचेंगे क्या? तब बोले नहीं, ये संसार में वो भी नहीं बचते, उनका भी अंत होता है। तो ये कहते हैं कि महाराज 33 कोटि इस सनातन में देवी और देवता है। तो 33 कोटि माने होता है करोड़, एक तो ये हो गया, और एक जगह पर कोटि माने होता है प्रकार भी। तो 33 माने 33 प्रकार के देवी देवता हैं। हम लोग प्राय कहते थे 33 करोड़ हिंदुओं में देवी देवता हैं, लेकिन महाराज 33 प्रकार के देवी देवता हैं। तो ये 33 प्रकार के जो देवी देवता हैं, तो ये क्या अजर अमर है? तो कहते ये भी नहीं है। तो 33 कोटि 84 मरी हैं। तो 33 कोटि माने 33 प्रकार के जो देवी देवता हैं, इनकी भी मृत्यु हो गई। और कहते हैं कि 33 कोटि 84 मरी हैं। तो 84 माने आकर 4,84,000। तो जो 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं, उसमें जो जीवन मिला वो सब मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो अंत में क्या कहते हैं कि क्या ये मारने वाली जो रस्सी ये फांसी देती है, क्या ये बच जाती है? तो कहते ना ना महाराज, काल बड़ा बलवान है, इसलिए मरी काल की फांसी। ऐसा समय आता है कि ये जो दूसरे को मृत्यु कराने वाली जो रस्सी है, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे मरणाधर्म संसार में कौन बुद्धिमान है, कौन ज्ञानी है महाराज? तो क्या कहते हैं कि कौमार आचारित प्राज्ञ, वही प्रज्ञावान है, वही बुद्धिमान है जो बालकाल से इस दिशा में जाने का प्रयास करता है। और जब जाता है तब महाराज कहीं ऐसा अवसर प्राप्त होता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। ऐसा समय आता है अनेक अनेक जन्मों का। तो कहते हैं अनेक अनेक जन्म, जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जब जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं, माने हम 84 लाख योनियों को व्यतीत करने के बाद पहले भी मनुष्य रहे होंगे, इसका तात्पर्य कहलाया। मनुष्य होने के बाद ऐसा सुंदर सुलभ अवसर मिला होगा कि भगवान की सेवा किसी न किसी प्रकार से बन गई होगी महाराज। तो उसका परिणाम क्या निकल करके आता है कि कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो ऐसे दिव्यतम अवसर पर ऐसी तिथि को हम सब स्वीकार करते हुए आपको बार बार बधाई देते हैं कि भगवान ऐसा अवसर पुनः दे, और अगली जो तिथि आवे, वार्षिक वर्षगांठ आवे, उसमें भी जिससे भी जहां जैसा योग संयोग होगा, लेकिन आपको यह अवसर बार बार जीवन में उपलब्ध कराए भगवान। तो हम सब लोग आज के कथा का प्रथम दिवस था, शोभा यात्रा देव पूजा आदि हुई, काफी लोग आए हुए थे, लेकिन समय बहुत विलंब लग जाता है, तो आकर के भी लोग चले गए। कल से कथा व्यवस्थित तरीके से 2:30 बजे, मानिए आप 2:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक चला करेगी। तब तक के लिए आज कथा के प्रवेश करते हुए अपनी वाणी को यहीं विश्राम। एक कीर्तन हम लोग कहेंगे, तो इधर से बोला जाएगा, आप सब लोग बड़े भाव से बोलिएगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। भाव से सभी को कहना है, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय हाँ बहुत बढ़िया भाई, गाइए। जय हरि जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आरती प्रसाद लेते हुए हम सब लोग गंतव्य को जाएंगे। कल पुनः हम सब लोग इसी पंडाल में ईश्वर की कृपा से प्राप्त एक दूसरे को देखने का अवसर प्राप्त करेंगे। बड़े भाव से सब लोग आरती ओम नमः। इदगं है प्रगण सुस्थाये वसनि प्रजा वसुधनि लोकदन्न भयदनि अग्रेहें प्रजा बहुलं करोत्वन्नं पयोरेतो असमासु दत्ता आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की आरती श्री राम